देश के साथ ही उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की बिसात जल्द बिछने वाली है, जहां बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज चुनाव लड़ने के मूड में ही दिखाई नहीं दे रहे। उत्तराखंड कांग्रेस में 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हाईकमान की होने वाली बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जाना है, लेकिन इससे पहले उत्तराखंड में पार्टी के दिग्गज नेताओं की चुनाव लड़ने को लेकर दिलचस्पी कम ही दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी जिसे निर्देशित करेगी उसे चुनाव में उतरना पड़ेगा। 10 साल से उनके यही सांसद काम कर रहे हैं। 2019 में उन्हें नैनीताल बदला और अब की बार 3 सांसद उन्होंने पुराने रिपीट कर दिए हैं और 2 सांसदों का संशय है कि किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। दोनों के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली लोग भी हैं उनके। अब भाजपा को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये दोनों मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाने जा रही है कि नहीं लड़ा रही है। और जहाँ तक आपने हमारा सवाल किया, हमारी पार्टी संबंधित सवाल किया, अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है कल दिल्ली में, उसमें नामों पर चर्चा होनी है और जिन नामों का जिक्र आपने किया है कि उनमें भी गंभीर चर्चा होनी है और निश्चित रूप से वो लोग गंभीर उम्मीदवार हमारे यहाँ हैं, वरिष्ठतम नेतागण हैं। परिस्थितियाँ हैं, कभी कभी होता है, लेकिन अगर हाईकमान को अंतिम निर्णय लेना होता है, स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम आएंगे वो केंद्रीय सीसी में जाएंगे, केंद्रीय चुनाव समिति में नाम जाएंगे और जो भी निर्णय केंद्रीय समिति लेगी वो सबको स्वीकार होगा और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार टिकट वितरण में CWC को है और केंद्रीय चुनाव समिति को है। जो निर्णय उनका होगा वो हमको भी मान्य होगा। निश्चित रूप से हम तो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी में इस समय आवश्यकता है और वो लोग हमारे महत्वपूर्ण नेता भी हैं। हमने अनुरोध भी किया है उनसे, कार्यकर्ता भी अनुरोध कर रहा है, सारे लोग अनुरोध कर। मैं समझता हूँ हाईकमान कोई न कोई ठोस निर्णय इसमें लेगा। बता दें कि बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस को चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले बड़े चेहरे नहीं मिल पा रहे, जबकि पूर्व में कई नेता ताल ठोकते दिखाई दे रहे थे। वहीं बीजेपी ने इस बार फिर अपने पुराने चेहरों पर दांव खेला है, लेकिन कांग्रेस इन सांसदों का कार्यकाल काफी निराशाजनक बता रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रत्याशियों के रूप में वैसे तो कई लोगों ने दावेदारी की है, लेकिन इनमें अधिकतर लोग वो हैं जो प्रदेश में बड़े चेहरे के रूप में नहीं जाने जाते। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस की इस स्थिति पर चुटकी लेते दिख रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए नेता तक नहीं मिल रहे और कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। कांग्रेस नेताओं के चुनाव न लड़ने की दिलचस्पी पर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, जिसे उन्होंने हाथों हाथ लपक लिया है, जिससे कांग्रेस की परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपने उत्तराखंड राज्य की 3 लोकसभा सीटें टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। जहां तक पौड़ी लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा का प्रश्न है, शीघ्र ही जो दिल्ली में बैठक होने जा रही है, उस बैठक में अपने इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। कांग्रेस को तो प्रत्याशी ढूंढ के नहीं मिल रहे हैं। जिन भी नेताओं को वो चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, वो सभी चुनाव लड़ने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड राज्य में एक लहर है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं, जो कठोर कानून इस राज्य में बनाए गए हैं, उत्तराखंड राज्य की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो स्नेह है वो आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो उत्तराखंड राज्य के प्रति विशेष स्नेह रहता है, आशीर्वाद रहता है, और जो केंद्र की योजनाएं उत्तराखंड राज्य में चल रही है, इससे जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। कांग्रेस कहीं भी लड़ाई में नहीं है, उसको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, तो
अभी उनकी कोई बैठक नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, इसलिए कांग्रेस वालों को कहने दीजिए जो कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही 5 लोकसभा सीटों पर भारी बहुमत से, भारी अंतर से जीतने वाली है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल।